लेकिन पुलिस बहुत गंदा किया है। पुलिस जितने भी वहाँ प्रोटेस्टर थे, जितने भी वहाँ लोग गए थे, वो सारे लोगों को खदेड़ खदेड़ के मार रही थी। इसमें भीम आर्मी और किसी भी दलित संगठन का नाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गोल्डन दास का नाम है। अच्छा, इससे क्या साबित होता है? इससे क्या साबित होता है कि सिर्फ और सिर्फ गोल्डन दास न्याय के लिए नहीं, बल्कि वहां पे हिंसा भड़काने के लिए गया था। और एक भी न्याय नहीं मिला। जहां जहां वो गया है, या तो वहां के लोग फंसे हुए हैं, और नहीं तो न्याय नहीं मिला है। ये सबसे बड़ा कि वो वहां जातीय हिंसा फैलाना चाहता था, दंगा भड़काना चाहता था, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन ने उसको अरेस्ट किया और जेल में बंद कर दिया है। एक तरीका से अगर देखा जाए तो साथियों देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट पत्रकार शैलेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर के अंदर, मुजफ्फरपुर पारू थाना लालू छपरा गांव में कल जिस प्रकार से वहां पर गुंडागर्दी हुआ, सरेआम गुंडागर्दी हुआ, उसी मुद्दे पर इनसे हम बात विचार करेंगे। तो आपका स्वागत है। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। जैन सैलाब उभरा हुआ था, पहले तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। जैन सैलाब उभरा हुआ था, उसके बाद में बहन रूपा को न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्या कहेगा आप? देखिए, न्याय नहीं मिल पा रहा है, न्याय बहुत अच्छे तरह से मिल रहा था। पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से काम कर रही थी, भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी के लोग जिस प्रकार से पुलिस पर दबाव बनाए थे, और पुलिस मात्र 7 दिन में कुर्की जब्त कर ली थी। तो पुलिस जो है वो न्याय के एकदम बहुत करीब थी, क्लोज टू दी जस्टिस जिसको कहा जाता है, वो बिल्कुल करीब थी। लेकिन जिस प्रकार से कल वहां पे हुआ, ये बहुत ही खराब हुआ। समाज में बहुत ही इसका गंदा मैसेज गया, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वहां पर भगदड़ हुआ। भगदड़ होने के साथ साथ वहां जातीय हिंसा भी कराने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस जो संभाल लिया, ये बहुत बड़ा बात है। लेकिन पुलिस बहुत गंदा किया है। पुलिस जितने भी वहाँ प्रोटेस्टर थे, जितने भी वहाँ लोग गए थे, वो सारे लोगों को खदेड़ खदेड़ के मार रही थी। ये बहुत गलत हुआ है वहाँ पे। अच्छा, दंगा भड़काने मतलब दंगा कैसे भड़क गया वो? देखिए, दंगा भड़काने का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो गोल्डन दास। सबसे बड़ा कोई कारण है तो गोल्डन दास। गोल्डन दास वहां नहीं जाता, और नहीं ऐसे ऐसे करके हाथ भांजता, और नहीं पुलिस प्रशासन एक्शन में आती। वो गया, और जाने के बाद आपको एक बात बताइए, आप गए जब सही समय में सही वे में पुलिस काम कर रही थी, तब आपको वहां जाकर के ऐसे ऐसे हाथ करके असंवैधानिक भाषा बोलने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी ऐसे असंवैधानिक भाषा बोलने के? दूसरी तरफ जो आरोपी पक्ष था, आरोपी पक्ष के तरफ जा करके आपको क्या जरूरत थी? उसके घर के तरफ जा करके पुलिस को कोसने की क्या जरूरत थी? उस समाज के कोसने की क्या जरूरत थी? ये जरूरत नहीं थी। लेकिन गोल्डन दास ने ये जानबूझ करके उस प्रकार के गया ताकि जातीय हिंसा भड़के, पुलिस प्रशासन इस एक्शन में इन्वॉल्व हो, और रूपा को न्याय ना मिले। इसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो गोल्डन दास है, समझ लीजिए। आप कैसे कह सकते हैं गोल्डन दास? हाँ। मैं नहीं, ये मेरा बयान नहीं है, बल्कि पुलिस प्रशासन खुद इसका संज्ञान लिया है। खुद जो प्रेस विज्ञप्ति है पुलिस का, उन्होंने जारी किया है। पुलिस प्रशासन, देखिए प्रेस विज्ञप्ति, ये आप देख लीजिए, प्रेस विज्ञप्ति है, और प्रेस विज्ञप्ति में पुलिस प्रशासन कह रही है कि जातीय उन्माद, हिंसा फैलाने, विधि व्यवस्था संबंधित समस्या उत्पन्न करने एवं पुलिस पर हमला के आरोप में उसके अलावा 17 लोग और उसके साथ साथ 250 लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें भीम आर्मी और किसी भी दलित संगठन का नाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गोल्डन दास का नाम है। अच्छा, इससे क्या साबित होता है? इससे क्या साबित होता है कि सिर्फ और सिर्फ गोल्डन दास न्याय के लिए नहीं, बल्कि वहां पे हिंसा भड़काने के लिए गया था, और इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, गोल्डन दास के अलावा और भी वहाँ संगठन था, हाँ। और भी वहाँ पर लोग थे, तो केवल गोल्डन दास ही क्यों आरोपी है? गोल्डन दास इसलिए क्योंकि जब वहाँ ये जो अभिषेक जाटव पहुंचे थे, तो अभिषेक जाटव जो भाषण दे रहे थे, तो जितना भी वहां मास था, जितना भी वहां लोग थे, वो सारे के सारे अभिषेक जाटव को लोग देखने लगे। दूसरी सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता रहा हूं, भीम आर्मी प्रोटेस्ट किया, वहां पर गई, हिंसा नहीं भड़का। बहुजन समाज पार्टी के लोग वहां पे गए, हिंसा नहीं भड़का। लेकिन गोल्डन दास जाता है तो हिंसा क्यों भड़कता है? सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हिंसा भड़काने के मूड से ही गया था। दूसरी बात,
इसका और भी आपराधिक रिकॉर्ड है। गौरीचक थाना में जो पटना में पड़ता है, वहां पे जाके देखिए, वहां पर भी इस प्रकार का किया था, जिसमें संजय भारती जेल में गया था, लेकिन वो किसी प्रकार वहां से भाग निकला। जितना भी थाना में जाता है, पुलिस प्रशासन को असंवैधानिक भाषा बोलता है और उसके बाद बोल करके भाग जाता है, वहां से आ गया। लेकिन पारू छपरा में जो लालू छपरा में जो पारू थाना के अंतर्गत आता है, वहां पर ये पकड़ा गया। सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो गोल्डन दास है। अगर गोल्डन दास नहीं जाता तो बहन रूपा को न्याय मिलता, लेकिन ये जानबूझ करके आरोपी जो है उसके साइड में जाता है, पुलिस प्रशासन को कोसता है और इसके साथ साथ जो यादव समाज के लोग थे उनको भी भड़काता है। और उसका सबसे बड़ा नतीजा है कि आज जो है वो लालू छपरा गांव में ऐसा नौबत आ गया है कि 144 धारा लगने के कगार पर है। अब कोई वहां नहीं जा रहा है, वहां के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कोई नहीं जा रहा। और इसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो गोल्डन दास कारण है। कुछ लोग बोलते हैं कि न्याय के जनक गोल्डन दास जाने जाते हैं, आप कैसे कह सकते हैं ऐसा? एक भी रिकॉर्ड बता दीजिए, जहां भी वो प्रोटेस्ट किया है, एक भी रिकॉर्ड बता दीजिए, कहीं भी न्याय नहीं मिला है, बल्कि सारे लोग फंसे हुए हैं। आज गोल्डन दास गया ना, गोल्डन दास के अलावा जो 17 लोग हैं और 250 लोग अज्ञात पे FIR हुआ है, उनका क्या कसूर था? उनका क्या कसूर था? उनका कसूर यही था ना कि वो लोग न्याय दिलाने के लिए गए थे, वो अभिषेक जाटव को सुनने के लिए गए थे, बस उनका इतना ही कसूर था। वो न्याय मांगने के लिए गए और वो खुद अपने न्याय मांगने रहे, फंस गए केस में और फौजदारी में, और जाके अब ये केस खराब हो गया। गोल्डन दास अच्छा, गोल्डन दास बोला करते थे, हमेशा हर वीडियो में बोले हैं कि मेरे ऊपर 60 गो केस है। हाँ जी, देखिए ये हमारी रिकॉर्ड नहीं है। गोल्डन दास जितना फ्रॉड आदमी, वो कहता था कि हमारे पीछे जो है वो 60 केस है। इसका हम आपको सबसे बड़ा जो है वो खुलासा करके बता दे रहा हूँ, बल्कि ये मेरा नहीं। देखिए, अगर आप जो है वो प्रेस विज्ञप्ति पढ़िएगा तो इसमें 10 केस है, 10, मात्र 10 केस गोल्डन दास पे। ये हमारा नहीं, बल्कि ये पुलिस प्रशासन का प्रेस विज्ञप्ति है, वो रिकॉर्ड इसमें किया है। देखिए 1 से लेकर के 10 तक आप देखिएगा तो उस केस में संलिप्त है। तो गोल्डन दास कैसे कह सकता है कि हमारे ऊपर 60 केस है? इसी बात से साबित होता है कि वो बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड। जिसके पास 10 केस हो वो 60 केस कैसे कह सकता है? कैसे कह सकता है कि वो 60? सबसे ज्यादा अगर इस देश में सबसे ज्यादा किसी पर केस है तो वो है भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, जिसपे 37 केस है। इसके अलावा किसी भी नेता पर इस देश में ज्यादा केस नहीं है। और इस बात से, इस प्रेस विज्ञप्ति से साबित होता है कि गोल्डन दास जो है वो इतना बड़ा फ्रॉड और झूठा और मक्कार है, और अपने समाज को लेकर के वो जेल में डलवाने का काम करता है। और कहीं भी न्याय नहीं मिला है, कहीं भी एक भी न्याय नहीं मिला है। जहां जहां वो गया है, या तो वहां के लोग फंसे हुए हैं और नहीं तो न्याय नहीं मिला है। ये सबसे बड़ा कारण है। कुछ लोग गोल्डन दास को बहुत आदर करते हैं, अब बोलते हैं कि चंद्रशेखर भाई के तुलना लोग उनसे करते हैं। कुछ लोग ऐसा है, उन लोगों को क्या कहिएगा? चंद्रशेखर भाई जितना, वो तो टाइम मैगजीन के नवाजे हुए जो है नेता हैं, अवार्ड हैं। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी ख्याति है। और वो जो भी बात करते हैं तथ्य के साथ बात करते हैं। उनके पास पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी है, उनके पास संगठन है जो पूरा देश में सबसे ज्यादा और सबसे ताकतवर संगठन है, भीम आर्मी। इस प्रेस विज्ञप्ति में आप देखिएगा तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जिस प्रेस विज्ञप्ति में पुलिस जाहिर किया है, भीम आर्मी का नाम लिया है? कुछ नहीं लिया है। किसी भी दलित संगठन का नाम लिया है? नहीं लिया है। अगर भीम आर्मी के लोग होते, दलित समाज संगठन के और भी कोई संगठन होता, तो इस प्रेस विज्ञप्ति में आता कि नहीं आता? पुलिस करती कि नहीं करती? लेकिन सिर्फ गोल्डन दास के नाम क्यों ले रही है? गोल्डन दास के क्यों नाम ले रही? क्योंकि वो वहां जातीय हिंसा फैलाना चाहता था, दंगा भड़काना चाहता था, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन ने उसको अरेस्ट किया और जेल में बंद कर दिया है। एक तरीका से अगर देखा जाए तो उसको फंसाने के चाल भी तो हो सकता है। किसको? गोल्डन दास को। अरे भाई, जब पुलिस अपना काम कर रही थी तो आपको हुड़दंग मचाने की क्या जरूरत थी? पुलिस प्रशासन 7 दिन, महज 7 दिन में कौन ऐसा पुलिस है जो कुर्की जब्त कर लिया है? और वो जब बहुजन समाज पार्टी के लोग गए थे तो 3 दिन का समय मांगा था ना, कि 3 दिन का समय दीजिए, हम लोग अपना काम करेंगे। तो फिर वहां जाकर के पुलिस प्रशासन को बोलने की और जातीय हिंसा भड़काने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? सबसे बड़ा सवाल है। पुलिस प्रशासन को आपने काम करने से रोका है, इसमें कोई दो राय नहीं। जातीय हिंसा भड़काने से रोका है, इसमें कोई दो राय नहीं। जातीय हिंसा भड़काने की आपने कोशिश किया, रोका नहीं, कोशिश किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब पूरा मास जो भीड़ था, वो जब अभिषेक जाटव बोल रहे थे उनको सुन रहा था, इसको कोई नहीं सुन रहा था, इसको कोई नहीं सुन रहा था। इस सोचा कि हमको कोई नहीं सुन रहा है, चलिए आरोपी पक्ष की तरफ हम कुछ करते हैं जिससे लेकर के ये पूरा भीड़ जो है वो तितिर बितिर हो जाए और भाग जाए। और वही हुआ।
और वही हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस जो है वहां बर्बरता की है। खदेर खदेर के जो प्रोटेस्टर थे, जो सोशल एक्टिविस्ट थे, पत्रकारों को भी मारा गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस जो है वो हिंसा किया है, पुलिस मारपीट की है, लेकिन पुलिस मारपीट की है इसके पीछे भी कारण गोल्डन दास है। अगर गोल्डन दास ऐसा नहीं करता तो पुलिस वैसा कुछ नहीं करती, और इस सब खुराफात का जड़ है गोल्डन दास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक तो यू। देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो लालू छपरा गांव में जो कल हिंसा हुआ, इतना बड़ा माहौल बिगड़ गया, और माहौल बिगड़ने के पीछे केवल और सिर्फ गोल्डन दास के हाथ है। मेरा कहना नहीं है, जिस प्रकार से शैलेश जी बोल रहे हैं, और उनके पास में विज्ञापन भी आया हुआ है, देख सकते हैं वो प्रेस विज्ञप्ति भी है। हम दिखाएंगे उस वीडियो में। तो पूरा बातचीत आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए, और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम। थैंक यू वेरी मच।